आप बहुत सुंदर आह्वान भजन सुन रहे थे। परम पूज्य संत श्री मंटू साहब जी एवं अपने जीवन को हंसवत परिशोधित करके इस संसार के सामने आदर्श उपस्थित करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आप लोग बहुत सारे गुरुजनों से बड़ी अच्छी अच्छी बात सुन रहे थे। उसी निवेदन की कड़ी में कुछ देर मैं भी आपसे निवेदन करूं। आप लोगों को तो दिन से पता चल ही गया होगा कि मैं कहां गया था, क्योंकि मैं कोशिश किया था कि मैं किसी को बता के न जाऊं, दो चार लोगों को जानकारी दूं, सबको जानकारी दूं तो कहीं हल्ला न मचा दे कि सत्संग खत्म हो गया। तो सुबह 5:30 बजे निकला, यहां से 150 किलोमीटर दूर, पक्का इधर से 5 घंटा लगभग जाने में 4.5 घंटा लगा। गया, 2 घंटा ऑफिस में काम किया, 1 घंटा लगभग वहां पर भी बोलने की प्रक्रिया चली। मंच पर से उतरे, भोजन किए, हाथ का पानी भी नहीं सूखने दिए, गाड़ी में बैठे, फिर आपके पास आए, थोड़ा सा पानी पी करके आपके बीच में बैठा हुआ हूं। और वहां पर पूरे विश्वविद्यालय से कम 400-500 प्रोफेसर, विद्यार्थी, विभागाध्यक्ष रहे होंगे। उसमें विषय रखा गया था कि आज इस भारत में किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो भारत सरकार की आई है, उसी संबंध में चर्चा हो रही थी। तो सबसे विचार उसमें मांगा जा रहा था कि आज के इस भारत में भारत के लोगों को सुखपूर्वक जीने के लिए किस प्रकार की शिक्षा चाहिए। तो वहां पर जितने प्रवक्ता बोलने के लिए आए थे, तो मुझे सुन करके हंसी भी आ रही थी। अब चूंकि सब गुरुजी लोग हैं, विद्यार्थी को पढ़ाने वाले, तो उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी भी नहीं किया जा सकता है, केवल सुन सकते हैं आप। तो उसमें लगभग जितना मंथन किया, तो सारा मंथन इसी बात पे था। कोई कहता था कि विज्ञान ये कर देगा तो आदमी सुखी हो जाएगा, गणित में ये परिवर्तन हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा आदमी, रसायन में ये परिवर्तन आ जाएगा तो सुखी हो जाएगा आदमी, किताबों में ये सिलेबस जोड़ दिया जाएगा तो आदमी सुखी हो जाएगा। माने किताबों के इर्द गिर्द ही सबकी बातें घूम रही थी। सबको बोलने के बाद अंत में जब मुझे माइक दिया गया, तो मैंने कहा कि इस मंच पर जितने गुणीजन, जितने गुरुजन आकर के अपनी बात बोल गए, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन उससे कुछ अलग मैं जरूर बोलने की कोशिश करूंगा। वो अलग क्या होगा? इस साहित्य जगत के, दार्शनिक जगत, एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिसका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो शिक्षकों के आदर्श है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उन्हीं का जन्मदिन मनाया जाता है, राधाकृष्णन जी। क्यों? क्योंकि वो शिक्षक से होते होते उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति की कुर्सी तक वो पहुंचे। जिसका नाम क्या था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति वही थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
और राजेंद्र प्रसाद जी के बाद जो राष्ट्रपति बने तो वो राधा कृष्णन जी ही बने। तो एक शिक्षक से लेकर के राष्ट्रपति तक के जीवन का जो सफर उन्होंने तय किया, और उनकी विद्वता इतनी बेहतर थी कि लोगों ने, शिक्षकों ने खुशी में आकर के पूरे देश में उन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाना शुरू किया। तो विद्यालय में जो 5 सितंबर को बच्चों को छुट्टी दी जाती है शिक्षक दिवस मनाने के लिए, तो मूलतः उन्हीं का जन्मदिन मनाया जाता। तो उनका कहना था, उनकी एक पुस्तक लिखी हुई है भारतीय दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। उस पुस्तक में उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात लिखी और आज उसकी चर्चा मैंने की। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस धरती पर आज शिक्षा का, विचार का, बुद्धि का इतना विकास हो गया है कि यह मनुष्य पक्षी न होते हुए भी आसमान में उड़ना सीख गया है। सीखा है कि नहीं सीखा है? आज बुद्धि का, विचार का, तकनीकी का इतना विकास हो चुका है कि मनुष्य पक्षी न होते हुए भी आसमान में उड़ना सीख गया है। आज बुद्धि का, विचार का, तकनीकी का इतना विकास हो गया है कि मनुष्य मछली न होते हुए भी पानी में तैरना सीख गया है। सीखा है कि नहीं सीखा है? आज इस धरती पर मनुष्य सांप न होते हुए भी सांप से भी ज्यादा रेंगना सीख गया है। आज यह मनुष्य हाथी न होते हुए भी हाथी से ज्यादा वजन उठाने की क्षमता अपने आप में हासिल कर लिया है। आज यह मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता से हिमालय पर्वत को भी लांघने की क्षमता हासिल कर लिया है। अपने बौद्धिक और तकनीकी कौशल के माध्यम से न जाने यह मनुष्य क्या क्या हासिल कर लिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया की सारी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी आज तक मनुष्य इस धरती पर मनुष्य की तरह जीना नहीं सीख पाया है। यह जीना सीखने के लिए आज की शिक्षा की जरूरत है। हर चीज सीख गया। क्यों उसको बजा मनुष्य इस धरती पर हर कुछ सीख गया, हर चीज समझ गया। कपड़ा बढ़िया पहनना सीख गया, थाली में बढ़िया बढ़िया भोजन खाना सीख गया, झोपड़ी में रहता था अच्छे महल में रहना सीख गया, उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलता था एकदम आज पिचिंग टिचिंग करके लोग चलना शुरू कर दिया। अंधेरे में लोग रहते थे आज उजाले में रहना शुरू कर दिया। सब चीज में बदलाव तो आया है, परिवर्तन आया है बुद्धि के कारण ही ना। लेकिन सारे बदलाव आने के बावजूद भी रिश्तों में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, सम्मान की बढ़ोतरी होनी चाहिए, सेवा की बढ़ोतरी होनी चाहिए, एक दूसरे के अंदर प्रेम की बढ़ोतरी होनी चाहिए, एक दूसरे के अंदर सद्भावना की बढ़ोतरी होनी चाहिए, यह बढ़ा है क्या? आए? यदि शिक्षा क्या केवल इतना ही सिखाता है कि बढ़िया रोड बना लीजिए तो शिक्षा पूरी हो गई, बढ़िया मकान बना लीजिए तो आपकी शिक्षा पूरी हो गई, बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए तो आपकी शिक्षा पूरी हो गई, थाली में बढ़िया बढ़िया खाना आया खा लिए और एकदम सो गए तो ये शिक्षा आपकी पूरी हो गई? ठीक है, वह भी अपने जगह पर बढ़िया है कि बढ़िया आप खाते हैं, खाना चाहिए, बढ़िया आप पहनते हैं, पहनना चाहिए, बढ़िया घर और मकान में रहते हैं, रहना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये सारी अच्छाई आपकी बुराई में तब बदल जाती है कि उधर बाकी सब चीज तो अच्छा है लेकिन आपके जीवन में संतोष नाम की कोई चीज नहीं है, आपके जीवन में शांति नाम की कोई चीज नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, आपके जीवन में खुशी नाम की कोई चीज नहीं है, तो बाकी सारी उपलब्धि आपके जीवन का बेकार है, दो कौड़ी का है, उसका कोई महत्व नहीं है। जब मुझसे पूछा गया कि आपकी दृष्टिकोण में आज की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मैंने कहा कि मेरी दृष्टि में आज की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षा एक बेटा को अच्छा बेटा बना सके। हो सकता है कि आप लोगों ने शिक्षा को उस दायरे में नापा है कि एक अच्छा पुल बनाया जा सके,
एक अच्छा मकान बनाया जा सके, एक अच्छा रोड बनाया जा सके, वो भी अच्छा बनना चाहिए। लेकिन मेरी समझ यह कहती है कि पुल अच्छा बने, मकान अच्छा बने, दुकान अच्छा बने, उससे पहले प्रत्येक माँ का बेटा जो हुआ अच्छा बेटा बने, ताकि माता पिता की आज्ञा का पालन करे। ये आज की शिक्षा का दायित्व है, ये बनाना पड़ेगा। प्रत्येक पत्नी की मनोकामना यह होती है कि झोपड़ी थोड़ी टूटी हुई रहे, लेकिन मेरा पति थोड़ा अच्छा होना चाहिए। झोपड़ी से भी आवश्यक है कि झोपड़ी को मकान में बदला जाए, उससे पहले आवश्यक है कि एक इंसान को इंसान बना करके रखा जाए। उससे पहले आवश्यक है कि एक भाई को जो, एक बहन को जो भाई मिले, वह भाई सच्चरित्र मिले, उसकी रक्षा करने वाला मिले। दुनिया की हर एक उपलब्धि से सबसे पहले आवश्यक यह है कि आपका जो परिवार हो, वह परिवार एक दूसरे से प्रेम करने वाला हो। और यदि परिवार में एक दूसरे से प्रेम करने वाला, एक दूसरे के ख्याल रखने वाला, एक दूसरे का सम्मान करने वाला हो, तो उस सम्मान करने वाले परिवारों के बीच में रह करके यदि किसी को नमक रोटी भी मिले, तो वह भी स्वर्ग के सुख से बड़ा सुख देने वाला होगा। ये मेरा समझना है, और आज की शिक्षा का दायित्व यही होना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि हमको नमक रोटी पर स्थिर रह जाना है, हमको उससे आगे प्रगति के बारे में सोचना ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आदमी को अपने रोटी के विकास पर, मकान के विकास पर, दुकान के विकास पर, जमीन जायदाद के विकास पर ध्यान बाद में देना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जिनके बीच में हम जी रहे हैं, उनके बीच में प्रेम का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके बीच में सम्मान का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके बीच में विश्वास का, भरोसा का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जिस पति और पत्नी के बीच में विश्वास का ही बंधन होता है, खून का तो कोई बंधन होता नहीं, लड़का कहीं और का, लड़की कहीं और की, उन दोनों के बीच में जो जीवन भर जिस बंधन के दायरे में वो चलता है, वो खून का बंधन नहीं होता, वो विश्वास का बंधन होता है। और जिस विश्वास के बंधन पर यह कहा जाता था, जो कल भी मैंने गाया था कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम, तो ये पति पत्नी के लिए ही गाता है कि मरते दम तक नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है 7 जन्म तक का बंधन पड़ जाता है। अब पड़ता होगा कि ना पड़ता होगा, लेकिन मान्यता तो यही है। तो जिस रिश्ते को हमारी भारतीय संस्कृति में एक विश्वास के डोर से बांध करके 7 जन्म तक का बंधन माना गया था, आज वह रिश्ते भी शक के दायरे में आ गया कि नहीं आ गया है। मजाके से सही, लेकिन पत्नी और पति में चलता है कि ज्यादा परेशान कीजिएगा तो नीला वाला ड्रम खरीद करके ले आएंगे। बोलता है कि नहीं बोलता है? और नीला वाला ड्रम समझते आप लोग कि नहीं समझते? तो बुरबा लोग सब क्या समझे, वो जवान का सब डर से थर थर करता है कि नहीं करता है? अभी वायरल हुआ है ना, 15 टुकड़ा काट करके नीला वाला ड्रम में भर करके और ऊपर से सीमेंट दे करके एकदम पूरा प्लेन कर दिया, उसे ढक दिया। और चला कितना है कि सीमेंट भी उसी के पैसा से लाया, जिसको काटा गया, जिसको काटा उसी के अकाउंट से पैसा निकाल करके ड्रम खरीदा गया, उसी के अकाउंट से पैसा निकाल करके सीमेंट खरीदा गया। अब सोचो ये विश्वास की कितनी बड़ी हत्या है। शिक्षा का उद्देश्य यदि केवल रोड पुल बनाना मानोगे, तो फिर विश्वास का पुल कैसे बनेगा? तो कबीर साहब का कहना, संत का कहना है कि आज की शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर कंकड़ पत्थर वाला पुल थोड़ा कम भी बने न बने उतना ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन आज जो रिश्तों के बीच से विश्वास का पुल टूटता जा रहा है, कुछ ऐसी शिक्षा चाहिए कि विश्वास का पुल मजबूत बनना चाहिए। ये शिक्षा आज हमारे समाज को चाहिए, यह शिक्षा हमारे परिवार को चाहिए। नहीं तो होगा क्या? भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। 4 दिन के जीवन में जाना फिर अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है।
आज संबंधों के नाम पर केवल भीड़ दिखाई देती है। उस भीड़ में जो एकता होनी चाहिए, जो अपनापन होना चाहिए, जो रिश्ते की मिठास होनी चाहिए, वह मिठास खोती चली जा रही। मैंने कहा कि मेरी समझ यह कहती है कि उन रिश्तों के बीच से जो मिठास खत्म होती जा रही है, तो आज हमारे शिक्षा में कुछ ऐसी व्यवस्था चाहिए कि दोबारा फिर उस रिश्तों के बीच में उस मिठास को पैदा किया जा सके। ऐसी शिक्षा आज हमारे युवा पीढ़ी को देने की जरूरत है कि नहीं है? देना पड़ेगा ना। और वह शिक्षा यदि हम सोचेंगे कि केवल विज्ञान पढ़ाने से होगा, वो नहीं होगा। वह शिक्षा हम चाहेंगे कि केवल हम भौतिक शास्त्र पढ़ा करके वो शिक्षा दे देंगे, नहीं होगा। वह चाहेंगे कि हम अंग्रेजी खाली पढ़ा करके वो शिक्षा दे देंगे, वह नहीं होगा। हो सकता है कि उन शिक्षाओं से हमारे बुद्धि में कुछ विकास हो, मैं उसको नकारता नहीं, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ। चाहे तू पोथी कितना पढ़ो, लेकिन यदि प्रेम को न पढ़ सके, संवेदना को न पढ़ सके, दया को न पढ़ सके, क्षमा को न पढ़ सके, सहनशीलता को न पढ़ सके, रिश्ते की मर्यादा को न पढ़ सके, माता पिता के प्रति आदर की भावना को न पढ़ सके, परिवार के प्रति जो दायित्व होता है उस दायित्व को न समझ सके, पति और पत्नी के बीच में पति का क्या कर्तव्य है पत्नी के प्रति और पत्नी का क्या कर्तव्य है पति के प्रति, यदि इस कर्तव्य को न पढ़ सके तो तुम्हारी सारी किताब की पढ़ाई बेकार है। उस पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं, वो 2 कौड़ी की पढ़ाई है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं उसको पंडित नहीं कहता जो केवल किताबों के अक्षरों को पढ़ना जाना। मैं पंडित उसे कहूंगा जो जीवों पर दया को पढ़ना जान गया है। मैं पंडित उसे कहूंगा जो जीवों पर करुणा को पढ़ना जान गया है। मैं पंडित उसको कहूंगा जो भाईचारे, आपस में भाईचारे और प्रेम को पढ़ना जान गया है। इसलिए साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, लेकिन 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यहाँ 2.5 आखर प्रेम को पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि पर संयुक्त का प्रेम पढ़ लीजिए बस हो गए पंडित। या प्रेम को पढ़ने का मतलब है प्रेम को जो जीना सीख गए। पढ़ने से अभिप्राय यहां पर जीना है। पढ़ने से अभिप्राय यह उस प्रेम को अपने हृदय में अनुभव करना है। यहां पढ़ने से मतलब यह है कि आप उस प्रेम को एक दूसरे के प्रति इतने उदारता पूर्वक फैलाइए कि आपका भी हृदय शीतलता का अनुभव करे और जिसके प्रति आपके हृदय से प्रेम और उद्गार निकल रहा है उसका भी हृदय शीतलता का अनुभव करे, संतोष का अनुभव करे। यदि यह नहीं करते हैं, जीवन के इन अमूल्य पढ़ाई, इस अमूल्य धरोहरों के कीमत पर केवल आज आप सोचते हैं कि केवल भौतिक विकास, मकान बने, ऐसी पढ़ाई करो कि नौकरी हो और नौकरी के बाद मकान खरीदो, जमीन खरीदो और फैक्ट्रियां खरीदो, ये खरीदो। यदि बच्चों को इसी घुड़दौड़ में आप दौड़ाते हैं तो एक बात सोच लीजिए कि आप अपने खुशी की हत्या आप अपने हाथ से ही करते। क्यों?